जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अब सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आज का जो सत्संग है शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आया है जब चारों तरफ आपको अंधेरा दिखाई देता है, जब आपके अपने ही आपका साथ नहीं देते हैं संगत जी, और जितनी आप मेहनत करते हो उसका फल नहीं मिलता है, और जब आप बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टरों से उम्मीद कम रह जाती है और रातों की नींद और दिन का सुकून आपसे छिन जाता है, तब मन में किसी कोने में एक आवाज़ निकलती है, गुरु जी हैं, सब संभाल लेंगे। संगत जी, कहते हैं जब इंसान की सारी राहें बंद हो जाती हैं तब गुरु की कृपा की एक खिड़की खुलती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची भावना से जुड़ी कहानी, सत्संग एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको दर्द, आंसू हैं, संघर्ष है, लेकिन अंत में गुरु जी की ऐसी कृपा होती है जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। हो सकता है संगत जी, इस सत्संग में आपको अपनी ही कोई कहानी का हिस्सा दिखाई दे। हो सकता है गुरुजी आज इसी सत्संग के माध्यम से आपको कोई संकेत देना चाहते हो। इसलिए पूरे विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ अंत तक सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। और यदि आपके दिल में भी गुरुजी के प्रति प्रेम है तो कमेंट में जय गुरुजी अवश्य लिखिएगा। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, गुरुजी के पावन चरणों में शीश झुकाकर उनका स्मरण करते हुए आज के इस अद्भुत सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे हस्बैंड आज बहुत हाँफ रहे हैं, बहुत बेचैन होकर पूरे घर में इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ पूछने जाती हूँ तो बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं। उन्हें क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं संगत जी। पता नहीं इस बार कैसी काली क्रिया की गई है उन पर। ना तो हॉस्पिटल जाने को तैयार हैं और ना ही किसी रिश्तेदार को इस बारे में मुझे बताने दे रहे हैं। गुरुपा की तरफ से अनगिनत मैसेज आ रहे हैं, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए। जिधर देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मारन क्रिया के ही सत्संग आ रहे हैं। संगत जी, मेरे पति अंकल का वजन बहुत कम हो गया है, शरीर सूखता जा रहा है, उनका रंग गोरा चिट्टा है जो कि काला पड़ता जा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गुरुपा ही मेरा पहला और आखिरी सहारा है। अगर उन्होंने ही मुंह फेर लिया तो मैं क्या करूंगी संगत जी। पति अंकल के सिवा मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरे माता पिता हैं, ना सास ससुर। मेरी दो बच्चियां हैं, दोनों बच्ची अभी बहुत कम उम्र की हैं। उन्हें कदम कदम पर अपने पापा की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो बस नाम की माँ हूँ। माँ होने का फ़र्ज़ तो उनके पापा ही निभाते आ रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर बीमार रहती हूँ। ना जाने कितने बड़े बड़े सर्जरी से मैं गुजर चुकी हूँ। मेरे शरीर में ज़्यादा काम नहीं करता, बेड पर ही पड़ी रहती हूँ। गर्भाशय में गांठ है, लीवर में बहुत सूजन है, ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती हूँ। ऐसी हालत अपने आप नहीं हुई है संगत जी, यह सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। मेरी अपनी ही जेठानी ने मेरी खुशियों की दुश्मन बन बैठी है संगत जी। सालों से मेरे पति पर वशीकरण क्रिया करके अपनी मनमानी करती जा रही है। हमारी ज़्यादातर प्रॉपर्टी वो अपने बेटे के नाम करवा चुकी है और मुझसे तो इतनी नफरत करती है कि पूछो मत। गुरुपा कहते हैं तेरी शादी वाले दिन तुझ पर मसानी क्रिया की गई है। आज मेरी और मेरे पति की जो हालत है वो बस उसी औरत की वजह से है संगत जी। गुरुपा के आने के बाद से उसके होश उड़ गए। उससे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी कोशिशों के बाद भी इन्हें मार क्यों नहीं पा रही हूँ। संगत जी, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। वो जितनी बार हम पर वार करती है उतनी बार गुरुपा हमें बचा लेते हैं। गुरुपा ने ड्रीम में मुझे उसका विकराल चेहरा भी दिखाया है। हाँ संगत जी, एक दिन सपने में मैंने देखा कि वो बहुत ज़ोर से धक्का देकर मुझे ज़मीन पर गिरा दे और बड़े ही भयानक आवाज़ में
मुझे कुछ बोल रही थी जो मैं समझ नहीं पाई। बस इतना समझ में आया कि वो मुझे मार देना चाहती है। ये तो सपने में देखा था संगत जी। उसने तो दिन दहाड़े मुझे कहा कि तेरा गर्भाशय खराब हो गया है, जब तक उसे बाहर नहीं निकलवाएगी तब तक तेरा यही हाल रहेगा। जब से उसने ऐसा कहा है संगत जी, तब से मैं बेड पर ही पड़ी रहती हूँ। मेरा गर्भाशय के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरे घर बेटे का जन्म हो। मेरी 2 बेटियों के जन्म पर भी उसने बहुत उत्पात मचाया था। मेरे हस्बैंड के वंश वृद्धि को रोकना चाहती है ताकि प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम हो सके। उसकी इतनी गंदी नीयत और षड्यंत्र का शिकार बन गई है मेरे पति। अगर गुरुपा नहीं होते तो आज हम दोनों पति पत्नी भी जिंदा नहीं होते। अरदास करती हूँ गुरुपा कि उस औरत को सद्बुद्धि दो। संगत जी, गुरुपा ने आज सुबह सुबह ही एक सत्संग मुझे सुनवाया था, जिसमें आंटी जी कह रही थी कि उनके पति अंकल बाथरूम में नहाते नहाते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था। 3 दिन के अथक प्रयास से डॉक्टर ने उनकी जान बचा ली और ये सब गुरुपा की कृपा से ही संभव हो पाया। गुरुपा ये सत्संग सुनाकर शायद मेरे पति अंकल का बहुत बड़ा कष्ट कटवा दे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं ये सत्संग लिखना शुरू करा था उस वक्त मैं बेहद डरी हुई थी। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन जब से ये सत्संग कंप्लीट होने पर है तो मन एकदम शांत हो गया। यही ताकत है हमारे संगत परिवार की। एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं हम। इतना प्यारा परिवार देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सरिता आंटी, आप बहुत ही मन से और प्यार से हम सबका शुक्राना शेयर करती हैं। हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की मेहर उनके सारे बच्चों पर सदा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। बढ़ते हैं संगत जी अगले सत्संग की ओर, जिसमें आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें बचाने का शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे रोगों को ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। एक बार हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा था। मुझसे सामान शिफ्ट करने में गुरुजी का स्वरूप कहीं गिर गया तो मैंने हर जगह ढूंढ लिया। बाहर जाकर भी देखाई पर नहीं मिला। जब मुझे नहीं मिला तो थोड़ी देर बाद मुझे स्वरूप वहीं मिला जहां मैंने पहले रखा था और मैं हैरान रह गई, यहाँ कैसे आया जबकि मैं तो कितनी बार देख चुकी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बढ़ते हैं अगले सत्संग की तरफ, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी बात गलत कही जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु महाराज, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से मैं आज आप लोगों के साथ गुरुपा की ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ करने जा रही हूँ जो ब्लेसिंग्स गुरुपा ने मुझे दी हैं। अपनी इस बिटिया को जो ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी हैं संगत जी 7 सालों के बाद दी है, या यूं कहूँ गुरुपा ने उस चीज़ को जो एक चीज़ से गुरुपा इस बेटी का हाथ छूट सकता था, गुरुपा ने वह फिर से हाथ पकड़ाया अपना। संगत जी, मैं स्पीचलेस हो रही हूँ। शब्द नहीं है कि मैं गुरुपा से कैसे जुड़ी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना। बात ऐसी है संगत जी, मैं शादी से पहले अपने हर वीरवार को साईं बाबा के मंदिर जाया करती थी और मंगलवार और शनिवार को हमेशा हनुमान जी के मंदिर जाने की सेवा गुरुपा ने दी थी। उस समय हालांकि मैं गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा नहीं था, अपनी इस बिटिया को, लेकिन यह सेवा वो कहते हैं ना कि हमें हमारी चेतना में गुरुपा हमें तब अवगत कराते हैं जब हमारे पुण्य कर्म जोड़ते हैं कि उन्होंने कब हमें अपने आप से जोड़ा। लेकिन सच तो यह है संगत जी, उन्होंने जन्मों से हमारा हाथ पकड़ा होता है। बस हमारी चेतना में तो वो बात तब आती है जब हमारे पिता परमेश्वर की रज़ा होती है। संगत जी, पहले मैं हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को मंदिर जाती थी। या सच कहूँ तो बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा महसूस होता था। बहुत बहुत डिवाइन कनेक्शन फील होता था। फिर शादी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई, बट पता नहीं बहुत सारी चीज़ें जो आई
दिन सुनते रहते, ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव थिंग्स एंड एवरीथिंग वाज देयर। सब कुछ ही तो कम्युनिकेट हो रहा था संगत जी। इनफैक्ट कि मेरा एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हूँ मैं, लेकिन मेरी स्पिरिचुअलिटी ही मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या ये कह सकते हैं वही मेरी ऑरा है जो मुझे पॉजिटिव रखता है, जो नेगेटिव करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके एक जब भगवान से कनेक्टेड होते हो, एक डिवाइन सोल होते हो, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती इजीली। तो वह लोग जानते नहीं हैं इस बात को, इसलिए उन्होंने मेरा ऐसा शादी के बाद ऐसा कर दिया कि मेरी पूजा, मेरा नित्य नेम, मेरा मंदिर जाना सब कुछ छूट गया। बिल्कुल ही छूट गया था संगत जी। ऐसा हो गया कि मैं जहाँ भी रहूँ, अभी तक मेरे घर में बिल्कुल नीचे में मंदिर है, लेकिन ऐसा होता है कि मैं मंदिर बस नीचे उतरती थी, बाहर से ही हाथ जोड़ लिए। मतलब बिलीव नहीं करोगे संगत, मेरे गेट पे, मेरे घर की सोसाइटी के गेट पे मंदिर है, बट वहाँ पर मैं बस हाथ जोड़ के निकल गई। और कभी 6 महीनों में, कभी 8 महीनों में, 1 साल पे मंदिर के अंदर जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की नेगेटिविटी का असर और इम्पैक्ट था, और वो भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन तब शायद मेरे पुण्य कर्म कह लो, या फिर मेरे सत्य कर्म नहीं जुड़े थे, जो मेरे गुरुपा के श्री चरणों की प्राप्ति मेरी चेतना में नहीं हो पाई थी। तो ये सारी चीज़ें होती आ रही थी, मेरा मंदिर जाना छूट गया था। यह बात मुझे कई बार बहुत फील होती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर कोई गलत चीज़ होने वाली होती है, या कुछ गलत चीज़ का असर होता है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो आप कुछ पॉजिटिव सोचना भी चाहो तो अभी आप नहीं सोच सकते। बस मैं यूँ ही ठीक ठाक थी ना, सिचुएशन ऐसी थी, परिस्थितियाँ बदलती हैं तो होता है ना संगत जी। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी संगत जी। जो कुछ मुझे पता नहीं था, जो अब गुरुपा ने अब एक एक रिश्तों की, एक एक चेहरों की सच्चाई मुझे दिखानी शुरू करी। अब बातें सब कुछ समझ में मुझे आने लगी। हुआ यूँ संगत जी कि अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से बिल्कुल बगल में ही, आप मान के मतलब बस थोड़ी दूर से ही साईं बाबा का मंदिर है। और अब मैं अक्सर इस रोड से आना जाना करती हूँ, अक्सर आया जाया करती हूँ। तो मैं ऑफिस भी जाती हूँ तो इधर से ही जाना होता है, और अक्सर बस गाड़ी से ड्राइव करते करते बाहर से ही हाथ जोड़ लेती हूँ, ओम साईं राम कह देती हूँ। लेकिन आज तक संगत जी मुझे इस जगह पे रहते हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं, बट मैं आज तक मंदिर के अंदर नहीं गई, और पता नहीं क्यों नहीं गई। फिर या यूँ कह लो मेरा बुलावा नहीं आया। हुआ यूँ संगत जी, आज वीरवार है, और पिछले वीरवार की मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले वीरवार को यूँ हुआ कि एकदम से मैं ऑफिस से आते आते मेरी गाड़ी में एकदम से वहीं रोक दी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे। मेरे मन में कोई थॉट भी नहीं था, जैसे रोज़ की तरह मैं यहाँ से क्रॉस करके जाती हूँ। उसी दिन शायद मैं ऐसे ही क्रॉस करने वाली थी, बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। एकदम से मैंने कार रोकी और रोक के मंदिर के अंदर गई। बाबा को देखते ही, साईं बाबा की प्रतिमा को देखते ही मेरी आंखें नम हो गई। मैंने बाबा से यही कहा, बाबा ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने इतने सालों तक अपनी इस बेटिया को बुलाया नहीं। बहुत बहुत ही अच्छा लगा उस दिन मुझे। मैं, मेरे पास वो शब्द नहीं है संगत जी जो मैं आपको बता सकूं। बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो संगत जी, आपका एक एक टाइम पे आपका नित्य नेम रूटीन हो रहा रहा हो, और वो किसी कारण, चाहे विलिंगली अनविलिंगली हो, आपसे छूट जाता हो। और अगर एक अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 7 साल बाद मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए गई, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। मैंने बहुत प्यार से दर्शन किए, बाबा का प्रसाद लिया, वहाँ थोड़ी देर बैठी, और जब मैं बाहर को आई तो मैंने वहाँ पे केले का प्रसाद चढ़ाया, और वहीं पे बाहर केले का प्रसाद भी था। तो मैंने फिर से लिया केला, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे मैंने सब में वितरित कर दिया प्रसाद, सबको दे दिया। उसके बाद मैं वापस घर को आ गई। तब मुझे एक चीज़ एकदम से रियलाइज़ हुई संगत जी, कि उस दिन सुबह में या दोपहर के टाइम पे ही जब मैं ऑफिस में थी, तभी मुझे एक सत्संग गुरुपा ने सुनवाया था, जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि गुरुपा ने उन्हें कहा कि वीरवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर, पीली चीज़ें मंदिर में या कहीं पे भी जाकर वितरित कर। केला हो या फिर चना हो या फिर कुछ ऐसी भी हो जो पीली चीज़ें हो, पीला वस्त्र हो, कुछ भी हो सकता है। और संगत जी यह उन्होंने मुझे दोपहर में यह सत्संग सुनाया था, और शाम की बात मैं आपको बता रही हूँ कि एकदम से मैं मंदिर के अंदर गई, दर्शन किए, और देखिए गुरुपा कैसे जो चीज़ें उन्हें करवानी होती है अपने बच्चों से, एकदम से उन्होंने करवा ली।
मतलब हम यूं ही सोचते हैं ना, गुरुपा हमें कोई मैसेज देते हैं कि कोई पॉजिटिव मैसेज आता है या कोई नेगेटिव, हम सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम तो फ़िलहाल जिस सिचुएशन में होते हैं उसी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और संगत जी ऐसा नहीं हो सकता, बट हम रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर के लिए तो कोई भी चीज़ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो सकती है संगत जी, और ये मुमकिन नहीं। वो पूरे सृष्टिकर्ता धर्ता वही है, उनके लिए क्या मुमकिन है। उन्होंने वो इतनी सरलता से वो चीज़ें मुझसे करवाई। उन्होंने मंदिर में लेके गए, दर्शन करवाया, बाबा मेरे से जो रूठे हुए थे बाबा को मनाने का अवसर दिया, अपनी इस बिटिया को उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाने का अवसर दिया, और लोगों में केले बंटवाए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं घर आई, मुझे एकदम से लड़ाई जो कि आज बाबा ने मुझसे गुरु पानी की सेवा मुझसे इतनी सहजता से ले ली, मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। पता नहीं किन शब्दों में, किन कहाँ कैसे व्याख्या करूं। आपका शुक्राने का गुरुपा, बस यह मस्तक आपके श्री चरणों में आजीवन यूं ही नतमस्तक रहेगा। हमेशा आपके श्री चरणों की सेवा प्राप्ति को गुरुपा, बस इतनी सी अरदास करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महापिता गुरु परमेश्वर, हमें मार्ग दिखाने के लिए, उस मार्ग में स्वयं लेकर चलते हो आप, सब कुछ खुद करवाते हो गुरुपा। हम बच्चों को वह बिल्कुल ऐसे फूलों की तरह सहजता से चीज़ें करवा देते हो गुरुपा, हमें एहसास तक नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, आज भी वीरवार है और सब अभी मैं साईं बाबा जी के मंदिर, वही मंदिर के अंदर गई, दर्शन किए। वैसे ही मैंने केले बांटे। आज बाबा ने अपनी इस बिटिया को चोली की सेवा भी दी, और उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, और शुक्राना साईं बाबा महाराज। और बाहर मैं मंदिर के बाहर कार में बैठ के अभी आप लोगों के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज वीरवार है और गुरुपा ने मुझे अपनी इस बिटिया को आदेश दिया कि 3 वीरवार तू अपने पति के नाम से शुक्राना कर, उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है या वशीकरण है वो कट जाएगा। तो आज ये तीसरा वीरवार का शुक्राना मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ, और यह शुक्राना हस्बैंड की तरफ से है। उनके ऊपर जो भी वशीकरण है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, गुरुपा आप जानते हैं, गुरुपा ने सब कुछ बहुत क्लियरिटी से दिखा दिया है। और गुरुपा बस इतना ही कहते हैं कि वो अपने में मत में नहीं है, उसकी मत को पूरा कंट्रोल किया गया है, और ही इज़ नॉट टू व्हाट इज़ ही डूइंग, और व्हाट ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डू। और उनको क्या करना चाहिए, उन जिनको सही गलत का ज्ञान ही नहीं हो, वो बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं होते हैं संगत जी। वो जो चीज़ें जैसे उनसे करवाई जा रही हैं वो वही कर रहे हैं। उनसे हमारे लिए ही, हमारे अगेंस्ट ये चीज़ें प्लान और प्लॉटिंग के हिसाब से करवाई जाती हैं। उनको कहा जाता है कि यह करो, यहाँ से ये चीज़ रख दो, वहाँ वो चीज़ रख दो। वो वही करते आ रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। संगत जी, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो गुरुपा मुझे सत्संग सुनवा भी रही हैं, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मारन क्रिया की जा रही हैं। मेरी बेटी के ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चीज़ें भेजी जा रही हैं, और एवरी सिंगल डे भेजी जा रही हैं। गुरुपा मुझे ड्रीम में भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बहुत सारे कष्ट कटवा रहे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा ने मुझे एक आदेश दिया था कि 40 दिन तक फिटकरी पानी में डाल के स्नान कर। वो मैंने किया संगत जी, और उससे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। गुरुपा ने ये कहा था, बहुत बड़ा कोई कष्ट है जो ब्लैक मैजिक के थ्रू जो कोई बहुत बड़ी बीमारी दी गई है, मुझे उसे काटना है। तो उसके लिए गुरुपा ने आदेश दिया कि मैं 40 दिन तक ये फिटकरी चीज़ करूं। संगत जी, इफ़ ऑन गोइंग ही है, और ये सब चीज़ें अभी मुझे बहुत फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होता था। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, थोड़ा भी चलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी सांसें चढ़ने लगती थी, और वह चीज़ें अभी भी होती हैं समहाउ, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड हैं। पहले इतना ज़्यादा होता था, जो मुझे बिल्कुल क्लियरली मुझे ऐसा फील होता था, डिजीनेस, नाजिया, और कई बार तो बिल्कुल एकदम आप बोलते हो बिल्कुल लो फील होता है। एवरी सिम्टम्स वाज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हाई आया था, और मैंने ब्लड टेस्ट करवाया जब
लास्ट तो गुरुपा मुझे हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज के सत्संग सुनवाते थे, नसों के ब्लॉकेज के सत्संग सुनवाते थे। बहुत सारी चीज़ें गुरुपा ने ऐसी सुनवाई, और आँखों की रोशनी से रिलेटेड सत्संग सुनवाते थे। तो मैं जानती हूँ संगत जी, गुरुपा ने उस एक जो सेवा दी थी फिटकरी डालकर पानी में स्नान करने की, उससे गुरुपा ने बहुत बड़ा कई कष्ट काटा है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत फिज़िकली रिलीफ फील कर रही हूँ। मेरे वो पूरे शरीर में एक अजीब सी हैवीनेस रहती थी संगत जी, बिल्कुल ऐसा लगता था कि कुछ ना भी करूं तो भी बहुत लो फील होता था। बहुत बहुत ज़्यादा थकान फील होती थी संगत जी, मन चिढ़ा हुआ रहता था, चिड़चिड़ाहट तो हर समय रहती थी। हर समय ऐसे लगता था जैसे किसी से बात ना करूं, कोई मेरे पास ना रहे, बिल्कुल आइसोलेटेड रहूं, और एकदम डिप्रेशन, एनजाइटी और बॉडी, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारे यहाँ मन और सब हमारी सोच, थॉट प्रोसेस, सब कुछ हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे ही निर्भर करता है। संगत जी, जब आपकी हेल्थ सही नहीं हो, आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आप हैप्पीली एक्टिवली आप पार्ट नहीं लोगे। तो ऐसा ही कुछ था मेरे साथ, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन करने लगी, स्टमक पेन करने लगा, हेडेक तो मतलब दूसरे दिन की कहानी मेरे सामने। बट ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही वैनिश हो गई थी संगत जी, बहुत, मैं बोलूँ 99% वैनिश हो गई थी। 1% भी इसलिए थी क्योंकि जो लोग करने वाले बैठे थे वह हर दिन कुछ ना कुछ नया कोशिश करते थे। संगत जी, जब आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हैप्पीली एक्टिवली अपार्ट नहीं लोगे। संगत जी, ऐसा बहुत बार होता था कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में होती थी और बहुत ज़्यादा कष्ट मुझे होता था, तो मैं सिर्फ अपने गुरुजी को पुकारती थी। बहुत बहुत छोटी चीज़ों में गुरुजी कष्ट काट देते थे। अनंतम अनंतम शुक्राना परमेश्वर, आपका ही सहारा है गुरु। एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड, जो जैसा मैंने बताया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला तंत्र उनके ऊपर किया गया है। बहुत ही गलत चीज़ें उन्हें खिलाई गई हैं, उनको भी और मुझे भी। यह गुरुपा ने कई बार मुझे सत्संग में सुनवाया है। जो चीज़ें गुरुपा बताते हैं वो कट टू कट हमसे रिलेट करती हैं, हमारे साथ होती हैं। वो चीज़ें तो मैंने एक्सपीरियंस कर ली हैं। एक कल की बात है संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड, जो गुरुपा अभी श्री चरणों में, उससे गुरुपा ने नहीं जोड़ा है हस्बैंड को। और अंकल जी मेरे जो हैं, कई बार उन्होंने ऐसे शब्द गुरुपा के लिए बोले हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि मैं तरीके से ही उनको कोई बात समझा सकूँ, उनके सामने अपनी बात रख सकूँ। लेकिन संगत जी, ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और संगत जी हमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हमारे बीच हो जाते हैं। वो आप जिस इंसान की वजह से, मैं जानती हूँ वो कौन है, जो जानबूझ के सब चीज़ें करा रहा है, उनके साथ ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ, उनके दिमाग पे इन चीज़ों का असर है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन इतने लंबे समय से, आप शादी के बाद से, आप जब एक ही तरफ से सिचुएशन को, एक ही तरह से माइंडसेट को, एक ही तरह से एनवायरनमेंट को झेल रहे हो, आप कहीं ना कहीं, आप बिल्कुल, आप अपने आप को लेफ़्ट आउट फील कराते हो। आप उस चीज़ को, रिश्ते को, हर इंसान को खुद से विड्रॉ कर लेते हो। तो मेरा कुछ ऐसा ही सिचुएशन है संगत जी। मैं बहुत कम बात करती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, और वो कुछ बोलते भी हैं तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि अब बाबा न्याय करेंगे, गुरुपा ही न्याय करेंगे, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तू उसे कुछ मत कह, वो अपनी वश में नहीं है, अपने मत में नहीं है, उसे कुछ मत कहना, क्रोध मत करना, उसे बोलने दे जो बोलता है। मैं, एक समय आएगा जब वो तुझसे ज़्यादा मुझे मानेगा। बस कृपा आपकी बाबा, पत्थर की लकीर है आपकी बातें गुरुपा। मैं बस जैसे ही आप आगे दे रहे हो, जैसा आप आदेश दे रहे हो, वैसा ही मैं करती जा रही हूँ, और मैं वही करूँगी। आपकी रज़ा में ही राज़ी रहूँगी, मैं वही करूँगी प्रभु। संगत जी, कल शाम को एकदम से अपने बेटे को, जब मैं रात के टाइम पर, डिनर के टाइम पर उसको खाना खिला रही थी, एकदम से मुझे ना कृपा का एक शब्द मैं भूल गई संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, तुम करो दया मेरे साईं, वो मैं अक्सर सुबह शाम सुनती हूँ, और शब्द सुनती हूँ, और उसका एक टाइम, एकदम से जब मैं बैठी थी उसे खाना खिला रही थी, एकदम मुझे उस, मेरे कानों में वो शब्द आए। मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि ये लिविंग एरिया में टीवी पे कौन प्ले कर रहा है। मैं रूम से लिविंग एरिया की तरफ गई तो देखा मेरे हस्बैंड, जो है अंकल जी, वो शब्द लगा रखा था। ऑफ कोर्स गुरुपा के स्वरूप के साथ वाला शब्द नहीं था, गुरु नानक देव जी के स्वरूप वाला था, गुरुद्वारा साहिब, हरमंदिर साहिब जी, उसमें सब कुछ वो वाला वीडियो था।
लेकिन शब्द वो मैंने गुरुपा के लिए ही सुने थे। मैं सरप्राइज़ थी कि गुरुपा आप कितनी जल्दी अपनी बेटी की बातें सुनते हो। संगत जी मैंने देखा बट मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नॉट एट ऑल। मैं वहाँ से बस चली गई, बस मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मैंने कृपा की तरफ एक बार फिर देखा। वाह वाह, चमत्कार मेरे बाबा, अनंतम चमत्कार। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।